नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है, मिडीवियल इंडिया से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं काफी, यूपी पीसीएस में भी और साथ ही साथ में आपके आरओ एआरओ में भी पूछे जाते हैं। और जो इसका सिलेबस है वो काफी बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कितने बड़े सिलेबस को कम टाइम में कवर कर ले, तो ये जो सीरीज है ना, इसको आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, क्योंकि मिडीवियल इंडिया में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन अभी नहीं पूछता है होगा आपसे, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे काफी पूछता है। अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा? इसी काम के लिए हम लोग हैं, आप लोग हम पे पूरा भरोसा करिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसी को हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के। तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। इसके पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आधुनिक भारत। उसकी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उसको भी जाके देख लीजिए, उसको तो हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें हमसे बोला जा रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनिए, ठीक। दीवान ए अर्श डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश बाय औरंगजेब। दीवान ए अर्श विभाग की स्थापना औरंगजेब ने की थी। तो स्टेटमेंट है गलत है। अब देखिए, जो जितना भी आपका दिल्ली सल्तनत जो थी, उसमें जो जो अलग अलग प्रशासन कैसे हुआ, कौन कौन से विभाग बने, इससे क्वेश्चन काफी आता है। तो जो आपका दीवान ए अर्श डिपार्टमेंट था ना, ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपके बालबन ने बनाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, बालबन, बाबर नहीं, बालबन की बात हो रही है। जो आपका दिल्ली सल्तनत है ना, इसमें आपके कितने वंश है टोटल में फिर से बता दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर वाइज पहले भी बताया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला आता है आपका गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश आता है, ठीक है। दूसरा है आपका खलजी डायनेस्टी, खलजी वंश। फिर तीसरा आता है आपका तुगलक। फिर आपका फोर्थ नंबर पे है सैयद। पांचवें नंबर पे आपका लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, ठीक है। तो ये जो है ना पांच, इनको ध्यान रखिएगा। और जो बालबन था ना, बालबन कौन से वंश से था? वो था आपका कौन सी डायनेस्टी? वो था आपके गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी से। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दीवान ए विभाग किसने बनाया? बालबन ने बनाया। ये था किस लिए? ये आपका था एक सेना डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्या काम था इसका? कि जो अलग अलग सैनिक है उनको कैसे रिक्रूट करा जाए, कैसे प्रशासन हो सेना का, तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर क्या बोला जा रहा है? औरंगजेब हैड अपॉइंटेड अहमद अयाज एज इज अरीजे मुमालिक, ठीक है। औरंगजेब ने अहमद अयाज को अपना अरीजे मुमालिक नियुक्त किया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसने जब भैया डिपार्टमेंट बालबन ने बनाया है, तो नियुक्त भी किसने करा होगा? बालबन नहीं करा होगा, ठीक है। अब जो आपका अरीजे मुमालिक जो दे रखा है ना ये उपाधि, ये क्या था? ये जो जो डिपार्टमेंट था, विभाग, कौन सा विभाग? आपका दीवान ए अर्ज विभाग है, ठीक। सैन्य आपका विभाग है। इसका जो हेड होगा, इसका जो आपका अभी समझिए टॉप मोस्ट पर्सन होगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा आरिज मुमालिक। क्या बोला जाएगा? आरिज मुमालिक, ठीक। आपका दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ये तो गलत हो गया क्योंकि बालबन ने नियुक्त किया था। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही? विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? आरिज मुमालिक। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी बिल्कुल सही है। तीसरी वाली जो है ये आपकी सही है। तो करेक्ट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, ठीक है। करेक्ट आंसर नहीं, पहला वाला भी, सॉरी माफ कीजिएगा, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है आपका। सही कौन सा होगा? तीसरे वाला होगा। तो थर्ड सी वाला करेक्ट आंसर, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। जितना मैंने फैक्ट बता दिया ना, दीवान ए अर्श बालबन ने बनाया है। जो दीवान ए अर्श का जो भैया टॉप पर्सन होता था, आप इसका जो अध्यक्ष होता था, उसको क्या बोला जाता था? आरिज मुमालिक। तो ये सब बातें ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनिए। पहला क्या है? वकील सुल्तान की स्थापना किसने करी? अंतिम तुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वकील सुल्तान किसने बनाया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। ये कौन थे? तुगलक वंश के आखिरी आपके शासक थे, ठीक है। तुगलक वंश कौन सा है? मैंने बताया तीसरे नंबर पे आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला जा रहा है आपका? जो दीवान इंशा है वो क्या था? रॉयल सेक्रेटेरिएट, मतलब सचिवालय था, शाही सचिवालय, मतलब पेपर वर्क के लिए होता था। और जो इसका प्रमुख था उसको क्या बोला जाता था? दाबिर ए खास, ठीक है, दाबिर ए खास। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ये सब ध्यान रखिए। वकील सुल्तान किसके समय बना? तुगलक रूलर नसीरुद्दीन महमूद। फिर दीवान इंशा क्या था आपका? शाही सचिवालय था। फिर क्या बोला जा रहा है? जो मिनाजुद्दीन सिराज था, उन्होंने दीवान इंशा को कैसे प्रोनाउंस किया था? दीवान ए अशरफ, ठीक है। मिनाजुद्दीन सिराज ने दीवान इंशा को क्या बोला था? दीवान ए अशरफ, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। दीवान इंशा क्या था आपका? शाही सचिवालय। और मिनाजुद्दीन सिराज ने क्या बोला इसको? दीवान ए अशरफ। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा क्या था? गलत कौन सा भैया? सभी सही है, तो गलत कोई भी नहीं, तो डी वाला हो जाएगा, नन ऑफ दिस में से कोई गलत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला गया है जो दीवान बंदगन था, ये एक स्लेव डिपार्टमेंट था, ठीक है। क्या था आपका?
गुलामों के लिए था डिपार्टमेंट। उस समय पे भैया ये जो स्लेव वगैरह थे, गुलामी काफी चलता था, इसकी खरीद आपकी भी होती थी, वे बेचे भी जाते थे स्लेव आपके, ठीक। इसके लिए एक अलग विभाग बनाया था इसको हैंडल करने के लिए, दीवान ए बंदगन, ठीक है, दीवान ए बंदगन। किसने बनाया था? आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक भी आपके तुगलक वंश में तीसरे नंबर पे जो आ रही है, ध्यान रखना। तुगलक वंश में आपके तीन जो मेन आपके रूलर है उनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला हो गया आपका गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। दूसरा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरे नंबर पे आता था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है? दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात ये किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए खैरात किस लिए था? चैरिटी करने के लिए, ठीक है, अगर आपको चैरिटी करनी है, आपके पास पैसा है डोनेट करने के लिए, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक। फिर क्या बोला जा रहा है? दीवान ए कोही ये किसने बनाई? ये भी फिरोज शाह तुगलक बोला जा रहा है, तो ये गलत है। दीवान ए कोही बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखनी है। अब दीवान कोही किस लिए था? ये था आपके कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है। कृषि को कैसे सुधारा जाए उसके लिए विभाग था। तो आपका पहला दूसरा जो है वही सही है। तो हिसाब से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, 1 एंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब इसमें भी यह बोला जा रहा है, करेक्ट वाला बताइए क्या है। पहला है अमीर आखुर, ठीक है, अमीर आखुर। इट वॉज यूज टू फिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आय व्यय को ठीक करता था। तो ये जो है ना ये गलत है। इसको आय व्यय को कौन ठीक करता था? मजमुआदार, ठीक है, कौन? मजमुआदार। तो पहला वाला गलत है, दूसरे वाला भी गलत हो गया, ठीक। फिर ये बोला गया खाजिन, दिस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेबल, ये अश्वशाला का अध्यक्ष था। स्टेबल क्या होता है? जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, तो ये वाला भी गलत है। खाजिन को ही क्या बोला जाता था? आपका खजांची बोला जाता था। ये क्या थे? ये आपके ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष थे। कौन? खाजिन। ये वाला हो गया, ठीक है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है, ठीक। और सॉरी फोर्थ वाला भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरे वाला है। कौन सा? आमिर मजलिस। ये किस लिए थे? मीटिंग अरेंज करनी है, फीस्ट फेस्टिवल, सभाओं को आपको आयोजित करना है, दावत है कहीं पे, उत्सव, ठीक है। तो इसके लिए तो कौन थे आपके? आमिर मजलिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली के लिए दीवान ए विजारत, ठीक है, दीवान ए विजारत के अधीन दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी? मतलब जो आपका रेवेन्यू बाकी है, जो लोगों से वसूलना है, तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया है? दीवान ए मुस्तखराज किसके अधीन बनाया? दीवान ए वजीरत के अधीन। तो किसने बनवाया है ये बोला जा रहा है, तो ये बनवाया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, वही जो आपका पद्मावत मूवी में आपको रणवीर सिंह ने जिसका रोल किया है ना, अलाउद्दीन खिलजी, वही है, उसी की बात हो रही है। ये कौन से? आपके खलजी वंश से, ठीक। मैंने आपको बताया पहले स्लेव आया, फिर दूसरे नंबर पे कौन है? आपका खलजी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में मोहम्मद गोरी के बारे में समझा दिया था कि पहला जब भारत में आक्रमण हुआ है तो पहला करा था आपका महमूद गजनी ने। किसने करा था? महमूद गजनी ने करा है। ये कब करा? इसने करा 1000 के आसपास, 1000 से लेके 1027 के आसपास। फिर मोहम्मद गोरी के बारे में भी बताया था, ये कब आया था? 1175 के आसपास आया था। फिर 1191 1192 में दो आपके युद्ध हुए थे मेन, पृथ्वीराज चौहान से। पहला ये हार गया था, दूसरे में फिर ये जीता। तो मोहम्मद गोरी के बारे में मैंने आपको ये सब बातें, कहानी जो पिछली वीडियो में समझा चुकी मिडीवियल इंडिया की, उसको देख लीजिएगा। अब जो था इसका कोई बेटा नहीं था, ठीक है, बच्चे नहीं थे इसके। अब लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया, अब उसको बांटना तो है ही ना। तो इसके 3 गुलाम थे, ठीक है। अच्छा उस समय पे मध्यकाल भारत में ये बोला जाता था कि अगर आपके पास में कोई गुलाम है, स्लेव है, और अगर आपके पास में कोई आपका बेटा है, तो ज्यादा आपका भरोसा, मतलब आपका ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा? आपका गुलाम होगा। क्योंकि जो आपका बेटा है ना वो आपको धोखा दे सकता है गद्दी के लिए, लेकिन आपका गुलाम जो है ना आपको कभी धोखा भी नहीं देगा। मध्यकाल भारत में ना ये जो बात बोली जाती थी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें यही बोला जा रहा था कि इन्होंने अपना साम्राज्य जो है कैसे बांटा है, ठीक। इसलिए तीनों गुलामों ने मोहम्मद गोरी के राज्य को आपस में बांट लिया। इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। 3 गुलाम थे इसके। पहला तो था आपका यालदूस, ठीक। यालदूस को मिला गजनी, ठीक है, गजनी मिला, जहां से कौन आया था? महमूद गजनी आया था ना। फिर ये मोहम्मद गोरी के पास चला गया था, ठीक है, ये तुम काफी बाद में कर रहे हैं। महमूद गजनी आपका 1000 में आया है। फिर आपका जो मोहम्मद गोरी वो 1175 के आसपास है। काफी समय का अंतर है इनके बीच में, 150 साल का अंतर। तब तक ये जो गजनी है ना ये किसके घोरी अंपायर के पास चला गया था, घोरी साम्राज्य। किसको मिला? फिर यालदूस को मिला। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। याद कर लो, ये क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। फिर दूसरा आपसे बोला जा रहा है, तो कुबाचा था, नसीरुद्दीन कुबाचा, इसको क्या मिला? इसको मिला सिंध और मुल्तान, ठीक, सिंध और मुल्तान। यहाँ पे मुल्तान जो है ना वो इधर लिख गया है, इधर होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है? पहला भी सही, दूसरा भी सही। सिंध और मुल्तान कहाँ पे था? इधर आपका मुल्तान पड़ेगा, इधर आपका सिंध पड़ेगा।
फिर जो आपका ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको मिले जो उत्तर भारत में इन्होंने भैया जो राज्य कब्जाए थे ना मोहम्मद गोरी ने, तो ऐबक को मिला भैया प्रोविंसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए। तो ये जो ये सब आपके रीजन थे ना नॉर्थ इंडिया के, ये मिले किसको, ऐबक को। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहीं से भैया स्थापना हुई किसकी, दिल्ली सल्तनत की। किसने करी थी, ऐबक ने करी थी गुलाम वंश की स्थापना। अच्छा, उस समय ऐबक के पास में जो रीजन है ना, हम लोग जैसे सुनते हैं आपको लगता होगा दिल्ली सल्तनत पूरे भारत में कब्जा करा होगा, पूरे भारत में रूल, नहीं, शुरू में इनके पास सिर्फ इतना ही था, नॉर्थ इंडिया। ज्यादा समय जो है पूरे भारत में रूल करा भी नहीं है इन्होंने, ठीक है। वो तो मुगलों ने करा, औरंगजेब, वो भी बहुत कम समय के लिए, मतलब समझ लो औरंगजेब ने करा होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम अकबर के समय पे रहा है। तो ज्यादातर क्या रहता ना कि मान लो नॉर्थ इंडिया, ज्यादातर इनका फोकस जो है नॉर्थ इंडिया पे था। तो ऐबक ने भी भैया इनका प्रोविंसेस मिले नॉर्थ इंडिया के। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाए, ठीक है? ये स्टेट की जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बोला जा रहा है, पील बख्श शब्द से क्या समझते, तो पील बख्श से भैया मतलब है हाथियों को दान देने वाला, डोनर ऑफ एलिफेंट, ठीक है। कौन था ये आपका, ये था ऐबक। अब ऐबक को ना आपका लक बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श, मतलब ये लोगों को चैरिटी बहुत करता था, लाखों रुपए ऐसे ही दे देते चैरिटी में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस मस्जिद को भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है। मतलब मॉस्क तो मस्जिद तो इंडिया में पहले से बने, जब से आपके अरब आए थे, ठीक है, पहले तो व्यापार करने आए थे। फिर लेकिन बोला जा रहा है पहला मस्जिद जो इस्लामिक मेथड से बना है, तो वो था आपका कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कौन सा मस्जिद था आपका, कुवैतुल इस्लाम, मैं बस लिख दे रहा हूँ, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये कहाँ बनाया था, ये बनाया था आपके दिल्ली में। किसने बनाया था, ये बनाया था आपके ऐबक ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनाना चालू किया था, ये बना था मस्जिद आपका 1195 और 1199। अभी जो है गुलाम वंश की स्थापना नहीं हुई थी वो, लेकिन भारत में आ चुका था, ये ध्यान रखना है। और ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं स्टार्ट कराए थे किसकी, किसको बनवाना, कुतुब मीनार को। आप लोग दिल्ली गए होगे ना, कुतुब मीनार देखा होगा, नहीं गए तो जरूर जाके देखना कुतुब मीनार, ठीक है। ये सब जगह घूमा करो। कुतुब मीनार तो किसने बनाया, ऐबक ने, मतलब ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर इसकी डेथ हो गई थी। और इसको पूरा काम इसका किसने करवाया था, वो करवाया था आपके इल्तुतमिश ने। इसने इल्तुतमिश जो ऐबक के बाद आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भैया इसमें से करेक्ट आंसर डी, क्योंकि कुवैतुल इस्लाम मस्जिद तो दे नहीं रखा है इसमें। अब जो इल्तुतमिश था ना, वो कौन था, ऐबक का गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। अगला क्वेश्चन देख रहे क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में उसके द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया था, ठीक है। मतलब किस मुगल, इसमें आपका मुगल शासक नहीं होगा, ये चीज जो है गलत लिखी, मुगल शासक की बात नहीं, पहला शासक मान लीजिए, पहला इसको आप लोग कर दो सिर्फ शासक, मुगल नहीं। कौन सा पहला रूलर था जिसको कौन सा अथॉरिटी मिली, सुल्तान आजम की, किससे, कैलिफ से। अब कैलिफ या खलीफा क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये था आपके इल्तुतमिश को मिला, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो खलीफा थे वो भैया कौन थे, पूरे मुस्लिम समाज का जो पॉलिटिकल हेड होगा, राजनीतिक आपका अध्यक्ष और आपका धार्मिक गुरु, वो सब कौन होंगे, खलीफा होंगे। उनसे अगर इनको टाइटल मिल गया इल्तुतमिश को, तो इनकी जो प्रेस्टीज थी ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, वो काफी फैल गई थी, किसकी, इल्तुतमिश की। तो ये चीज जो है ध्यान रखिए, इसको मिला, इल्तुतमिश को मिला, पहला जो सुल्तान था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत आपकी याद हो गई थी, लेकिन उस समय पे आपका ऐबक आया, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, लेकिन एक खतरा जो है पूरे आपके एशिया में मंडरा रहा था, किसका, मंगोलों का। मंगोलों का मंडरा रहा था वो, समझो हर जगह पे आपके मध्य एशिया भी चले गए थे, वहां पे भी अलग अलग साम्राज्य को हटा दिया था। और जो है काफी लूटपाट भी करते थे, मतलब लोगों को फिर उसके बाद में मार भी देते थे। मंगोल का जो काफी फेमस आपका एक जो रूलर था नाम सुना होगा, वो था आपका चंगेज खान, ठीक। कौन, चंगेज खान। ये कभी इसने भारत में आक्रमण करा नहीं, क्योंकि अलग अलग वजह थी, डिप्लोमेसी भी करी उस समय दिल्ली सुल्तान के रूलर्स ने। तो उस समय पे किसने ये सिंध को जो है बनाया था इंटरमीडिएट स्टेट, तो वो था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के पास सबसे बड़ा खतरा यही था मुगल, आपका मंगोलों का। मुगल की बात नहीं हो रही, मंगोलों की बात हो रही है। मंगोल जो था ना आपके कहाँ तक, जो सिंधु नदी जा रही है ना, सिंधु नदी, ये आपका दिखेगा पाकिस्तान इधर, ये सिंधु नदी जा रही है ना, यहाँ तक पहुंच गए थे आपके, वो भारत में आक्रमण कर सकते। तो अगर ये लोग आक्रमण कर देते, तो देखिए उम्मीद यही थी कि जिस हिसाब से ये लोग आक्रमण करते, दिल्ली सल्तनत भी जो है हार जाती मंगोलों के आगे, और फिर जो है भारत का इतिहास जो है अलग दिशा पे जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सब इतिहासकारों ने बता रखा है, ये सब बातें ध्यान होनी चाहिए।
और जो ये मंगोल का सबसे फेमस उस समय रूलर था वो कौन था? चंगेज खान। अब देखिए इसके नाम में खान आ रहा है लेकिन ये मुस्लिम नहीं था, ठीक है। उस समय खान जो थी एक उपाधि थी, टाइटल था। तो इतनी बात जो आपको ध्यान रखनी है इन सब क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटी स्टार्ट करूं इस चैनल पे, पिछली वीडियो में भी पूछा था लेकिन उसमें किसी ने कमेंट करके बताया नहीं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पॉलिटी के आप में आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं या कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।